बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें अपना नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है इंडाइसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इंडाइसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, पहले हम लोग बात करते हैं इंडाइसेस की। इंडाइसेस के अंदर हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहले हम वो सीख लेते हैं। रूल्स ऑफ इंडाइसेस। रूल नंबर 1। ए की पावर 0। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ए जो है ना, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, ए कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। अगर कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 हो, तो रूल क्या है? किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा क्या 1 आएगा। उसको हम किस तरह पढ़ते हैं? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। किसी भी चीज की पावर बच्चों आज के बाद 0 होगी, आप क्या बोलोगे? उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा 1। रूल नंबर 2 क्या है? एनीथिंग टू द पावर 1। अगर ए की पावर 1 है तो ए की पावर 1 जो है वो हो जाएगी ए। जैसे अगर 2 की पावर 1 है तो वो होती है 2। 3 की पावर 1 है वो 3 होती है। जो नंबर यहाँ होता है उसकी पावर 1 है तो एज इट इज आ जाता है। तो ए की पावर 1 क्या हो जाएगा? ए की पावर 1 हो जाएगा ए। रूल नंबर 3। ए की पावर -1। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव है और मुझे उसे पॉजिटिव बनाना है, तो मुझे इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ए की पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/ए। सबसे पहले तो हमें 3 रूल समझने हैं। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो आंसर आएगा 1। किसी भी चीज की पावर अगर 1 होगी तो वो एज इट इज आ जाएगा। और अगर किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिव पावर होगी तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये बन गया 1/ए। ठीक है। मैं एक नंबर के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए। कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग नंबर लेते हैं 100। अगर 100 की पावर 0 होगी तो क्या आंसर आएगा बच्चों? मुझे चैट बॉक्स में बताओ। 100 की पावर 0 का आंसर क्या होगा? 1। किसी भी चीज की पावर 0 है, आंसर 1 आएगा। अगर 100 की पावर 1 हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 की पावर 1 का मतलब है 100 ही होगा ना, एज इट इज आ जाएगा ना बेटा ये बात। ए की पावर 1 क्या है? ए है ना। जो नंबर यहाँ होगा वो एज इट इज आ जाएगा जब पावर 1 होगी। तो 100 की पावर 1 क्या होगी बच्चों? 100 की पावर 1 होगी 100। और अगर 100 की पावर -1 हो तो क्या आ रहा होगा? बिल्कुल, पावर नेगेटिव होगी तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/100। क्या ये 3 रूल आप लोगों को क्लियर है सबको? बेटा सब जवाब दे दें। पहले 3 रूल सबको क्लियर है? अतीका, आरिश। ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ी। रूल नंबर 4। ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। अच्छा बेटा, जो नंबर होता है ना, ये होती है हमारी बेस। और ये जो ऊपर है ना, ये है उसकी पावर। ठीक है। जो नंबर होता है वो होता है बेस, और जो ऊपर ये होती है आपकी पावर। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आप लोग मेरे साथ रिपीट करो। व्हेन बेसेस आर सेम। बेटा मेरे साथ पढ़ो। व्हेन बेसेस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, पावर्स आर एडेड। क्या बोला बच्चों मैंने? व्हेन बेसेस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, पावर्स आर एडेड। मतलब ये क्या हो जाएगा? ए की पावर m+n, पावर्स ऐड हो जाएंगी। और इसी तरह अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, तो अब हम इसे किस तरह पढ़ेंगे? व्हेन बेसेस आर सेम। बच्चों मेरे साथ पढ़ो। व्हेन बेसेस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस एन। ठीक है। रूल नंबर 4 और 5 क्या था बेटा, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग पावर्स आर एडेड। और रूल नंबर 5 क्या था, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। रूल नंबर 6 पे आते हैं। ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय बी की पावर m। अब यहां पे आप लोग नोट करो, आप लोगों की बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। जब बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय बी की पावर m का आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इज ए बी, पूरे के ऊपर आ जाएगी पावर m, ए बी की पावर m। और अगर इसी तरह इसमें डिवाइड हो रहा होता, ए की पावर m डिवाइडेड बाय बी की पावर m, अगर आपकी पावर सेम है तो जो डिवाइड का साइन है आप वही करोगे, बेसिस को आप कर दोगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी की पावर m। ठीक है बच्चों, इन चार रूलों में कोई मसला है, इन चारों में से कोई रूल रिपीट करवाने। When bases are same and they are multiplying, powers are added. When bases are same and they are dividing, powers are subtracted. When powers are same, मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बोला है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है हमारे पास, ए की पावर m की पावर n। बेटा पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हम पावर्स को क्या करते हैं, आप लोगों को पता है। अगर किसी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हम पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एन। अगर पावर के ऊपर पावर होगी बच्चों तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, पावर्स को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। और रूल नंबर 9 जो है सबसे मेन रूल है हमारा, इसमें बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है। ए की पावर m अपॉन n, क्या लिखा हुआ है, ए की पावर m अपॉन n। अगर एक नंबर के ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ रही हो तो हम उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। हमें करना ये होगा, जो आपका फ्रैक्शन होगा ना उसमें जो न्यूमिनेटर है वो हो जाता है आपकी पावर। तो न्यूमिनेटर में m है तो मैंने m को पावर में लिख दिया। और जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है ना बच्चों, वो रूट के बाहर आता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में n था, n बाहर आ गया, और पावर में m था, m जो है वो अंदर आ गया। ठीक है, ये है हमारे 9 रूल। इन रूल्स में कोई मसला है। ठीक है, अच्छा अब इन रूल्स की एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिख लेते हैं, एक और रूल भी वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। पहले इन रूल्स की आप लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लो। सवाल आ जाए 1000 की पावर 0, 1000 की पावर 0, आंसर क्या होगा बच्चों, 1000 की पावर 0। बेटा 9 अभी मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल से कराऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। 1000 की पावर 0 होगा 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 के आंसर बनाएगा। अगला सवाल, 1000 की पावर 1, क्या आंसर आ रहा होगा बच्चों, 1000 की पावर 1 होगा। पावर जब भी 1 होती है जो नंबर बेस में है, वो एज इट इज आ जाता है, तो 1000 की पावर 1 होगा 1000। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या है, 1000 की पावर -1, 1000 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/1000। बिल्कुल सही, वेरी गुड।
अब थोड़ी आगे बात करते हैं। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। बच्चों हमने अभी क्या सीखा है? वेन बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग पावर्स आर एडेड। तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 2 प्लस 3 विच इज 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 क्या होती है बच्चों? 3 का क्यूब इज 27, 27 इंटू 3 81 होता है 3 की पावर 4। और 3 की पावर 5 होती है 243। 243। पॉइंट नंबर 5। 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 4 की पावर 3। अब बेटा इसमें क्या होगा? वेन बेसिस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर 5 - 3 विच इज 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 क्या होती है? 16। रूल नंबर 6। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। बच्चों जब पावर सेम होंगी तो हम क्या करेंगे? बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जार 6, ये बन जाएगा 6 की पावर 3। 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 इंटू 6 इज 216। फिर रूल नंबर 7। 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। बच्चों पावर सेम होंगी, बेस डिवाइड होनी, तो हम एज इट इज डिवाइड कर देंगे। हम लिख देंगे 10/5 की पावर 2। 10/5 इज 2। 2 की पावर 2 इज 4। बच्चों यहां तक सब साथ हो? कोई मसला है इन 7 सवालों में? बेटा सब रिप्लाई कर दो यार। क्लियर लिखने में इतना तुम लोग सुस्ती कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8। 4 की पावर 2 की पावर 2। बेटा अगर पावर के ऊपर पावर आ जाएगी तो हम पावर्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 4 की पावर 4। बच्चों 4 की पावर 4 क्या होता है? स्क्वायर इज 16। 4 का क्यूब इज 64। 256 आएगा। इसका आंसर भी आ गया। और अब रूल नंबर 9, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं। रूल नंबर 9। बच्चों फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर यहां पे लिखा हुआ हो a की पावर m/n, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शन में आए, तो जो नंबर न्यूमिनेटर में है वो नंबर की पावर बन जाता है, और जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल बेटा, अगर आपके P1 के अंदर एक सवाल आ जाए, 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2। बेटा अब अगर P1 में आपके पास ये सवाल आ गया ना, तो आप विदाउट कैलकुलेटर, अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता तो ये आप सवाल कर ही नहीं सकते, आप ब्लैंक हो जाओगे। लेकिन अगर आपको पता है आपको इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये कन्वर्ट किस तरह होगा? अगर पावर फ्रैक्शन में है तो जो नंबर न्यूमिनेटर में वो पावर में आ जाएगा, और जो नंबर डिनोमिनेटर में वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको करके दिखा देता हूँ। पहला तरीका क्या है? 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 4 का क्यूब होता है 64। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 64, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। एक तरीका आपके पास ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप यही एक्सप्रेशन लिखो 4 की पावर 3 और फिर 2 आप लिख दो बाहर। पहले आप 4 का स्क्वायर रूट निकाल लो। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है?
फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है? फोर का स्क्वायर रूट होता है टू। टू का क्यूब विच इज एट। तो दोनों तरीकों से आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। क्या ये क्लियर है? अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों के सामने कुछ सवाल रख रहा हूँ, या आप लोगों को खुद से करने? अच्छा, एक रूल बाकी भी है, रूल नंबर 10। बेटा एक और रूल है, ये भी देख लो, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या है? अगर हो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर टू, जब बेसिस सेम हो ना बच्चों और इक्वल हो रहा हो, तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स इज इक्वल टू टू। अगर बेसिस सेम हो तो आप क्या कर सकते हो? आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। तो ये क्या बन गया? एक्स इज इक्वल टू टू बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? एक्स इज इक्वल टू टू। कोई मसला? अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई करो। बेटा ये सवाल ट्राई करने आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ। बेटा ये जितने भी सवाल लिखे हुए ना, ये सब पेपर वन में आते हैं। तो आपको ये सारे सवाल विदाउट कैलकुलेटर अटेम्प्ट करने हैं। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। मैं 5 मिनट बात करूंगा, फिर आप लोग अपने आंसर चेक कर लेना। सबके सही होने चाहिए वैसे तो ये अब।
बेटा सवाल होने तो डन बोल देना आप लोग। जिसके हो गए वो चैट बॉक्स में बता दे। बेटा 1 मिनट और दे रहा हूँ ताकि बाकी सब भी कर लें। अच्छा भाई शुरू करते हैं। पहला सवाल, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। बेटा बेसिस सेम है यहाँ पे। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 + 2 विच इज 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 इज 32। ठीक है। बेटा ये बार 2 की पावर 5 का आंसर नहीं छोड़ना, 2 की पावर 5 को सॉल्व करना है। ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 4। When bases are same and they are dividing, powers are subtracted. 6 - 4 is 2. 5 का स्क्वायर इज 25। क्वेश्चन नंबर 3। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। बच्चों अब बेसिस सेम नहीं है, अब क्या सेम है, अब पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो जो साइन होता है बेसिस के साथ वही करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 3 × 4 = 12। ये बन गया 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर विच इज 144। 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। 6 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा हमारे पास 2। 2 की पावर 3 इज 8। फिर 2 की पावर 3। पावर के ऊपर पावर होगी तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 होता है 64। क्वेश्चन नंबर, पहले 5 सवाल तो मेरे ख्याल से सबके सही हुए होंगे। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। 8 की पावर 2/3। बेटा जो नंबर न्यूमिनेटर में है पावर में वो पावर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो रूट के बाहर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर इज 64। 64 का क्यूब रूट होता है आजकल 4। ये आपका आंसर आ गया। 235 की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 होगी आंसर आएगा 1। किसी भी चीज की पावर 1 होगी आंसर एज इट इज आ जाएगा। किसी भी चीज की पावर -1 होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2। और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 1/4। बेटा ये आपके आंसर हैं, ये चेक कर लें। किसी सवाल में मसला है तो बताएं। बेटा कोई ऐसा है जिसके सारे सवाल सही हुए थे? वेरी गुड बेटा आरिश। वेरी गुड यमुना। जो बच्चे गलती करते हैं ना वो मेन क्वेश्चन नंबर 6 में कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में। इस तरह के सवालों में बच्चे मोस्टली गलती कर देते हैं। बाकी सब तो आसान ही थे बेसिक। अच्छा भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म।
वो हमें क्या पढ़ना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है। वो क्या है? अगर आपके पास लिखा हुआ है 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब अगर बच्चों आप लोग 45 को 4.5 बना रहे हो, अगर मैं इस 45 को 4.5 बना रहा हूं, तो अगर मैं एक डेसिमल प्लेस पीछे जा रहा हूं, तो मेरी पावर जो है वो एक आगे जाएगी। मतलब अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मेरी पावर में +1 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को नंबर्स बताया था, हम लोग टोपी बनाते हैं। तो मैं जितनी टोपियां बनाऊंगा ना, अगर मैं टोपी पीछे की तरफ बना रहा हूँ तो उतने नंबर हम प्लस कर देंगे, और अगर मैं टोपी आगे की तरफ बना रहा हूँ तो उतने नंबर्स हम माइनस कर देंगे। तो पहले सवाल में लिखा हुआ है 45। अगर मैं 45 से 4.5 पे जा रहा हूँ, तो मैं एक टोपी पीछे की तरफ बना रहा हूँ, तो मुझे पावर में 1 प्लस करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। एक और एग्जाम्पल देखो। अगर मैं 45 को बना रहा हूँ 450, मैं 45 को क्या बना रहा हूँ बच्चों, 450 बना रहा हूँ। तो 45 से 450 पे जाने के लिए मुझे एक टोपी आगे की तरफ बनानी पड़ेगी। अगर मैं टोपी आगे की तरफ बना रहा हूं तो नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर हम माइनस कर देंगे। तो 3 - 1 = 2। ये बन जाएगा 450 × 10 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग लगाना पड़ेगा ना। और अगर आप 4.5 से 4500 पे जा रहे हो, 4.5 से हम कहाँ जा रहे हैं, ओ सॉरी 45 से हम कहाँ जा रहे हैं, 4500 पे। तो 45 से 4500 तक जाने के लिए मुझे दो टोपियां बनानी पड़ेंगी आगे की तरफ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आगे जा रहा हूं तो मेरी पावर पीछे जाएगी, और कितना पीछे जाएगी, दो पीछे जाएगी। 3 - 2 = 1। ये बन गया 4500 × 10 की पावर 1। बच्चों क्या आप लोगों को ये 3 स्टेप समझ आ रहे हैं, ये कैसे हुए? ठीक है। अच्छा अब कुछ, अच्छा मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। व्हेन नंबर इंक्रीजेस, ये एक फैक्ट बात ये है, व्हेन नंबर इंक्रीजेस, जब नंबर बच्चों बड़ा हो रहा है तो पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो व्हेन नंबर इंक्रीजेस पावर डिक्रीजेस। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब नंबर कम हो रहा है, व्हेन नंबर डिक्रीजेस पावर इंक्रीजेस। बेटा इनका जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है। आपको क्या याद रखना है कि जब नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो पावर क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। और जब नंबर डिक्रीज हो रहा होगा तो पावर क्या हो रही होगी, पावर इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है। अच्छा ये चीज जो है ना, ये बच्चे कैच कर लेते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं होता। मसला कब हो जाता है बेटा, जब एग्जामिनर जो है ना वो 10 की पावर नेगेटिव में दे देता है, तो थोड़ा बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, 64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। ठीक है, 64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9।
अगर बच्चों अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 64 को 6.4 बना दूं तो 10 की पावर अब क्या होगी? जरा सोच के बताओ। अगर 64 को मैं 6.4 बना रहा हूं तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। क्या हो गया भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर 64 को 6.4 बना रहे हैं तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? अच्छा, अब यहाँ देख लें भाई। 64 है। अगर आप 64 से 6.4 पे जा रहे हो तो आप नंबर को छोटा करो, नंबर पीछे जा रहे हैं, मतलब पावर को आपको प्लस करना पड़ेगा। एक टोपी पीछे बन रही है, मतलब हम लोग +1 करेंगे। -9 + 1 क्या होता है बच्चों? -9 + 1 इज -8। इसी तरह हम 64 को अगर 640 बना दें, 64 को मैं बना दूं 640, तो मुझे एक टोपी आगे की तरफ बनानी पड़ेगी। अगर मैं एक टोपी आगे की तरफ बना रहा हूं मतलब मुझे पावर में एक -1 करना पड़ेगा। -9 - 1 इज -10। और इसी तरह अगर 6400 हो तो 6400 क्या हो जाएगा? 10 की पावर, अब हम लोग दो आगे जा रहे हैं, मतलब पावर दो पीछे जाएगी। -9 - 2 इज -11। तो नेगेटिव साइन में बच्चों को इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ये माइनस साइन बच्चे इग्नोर कर देते हैं। मतलब -9 + 1 है तो वो 10 लिख के आ जाएंगे यहाँ पे। और भाई -9 + 1 जो है वो -8 होता है। ठीक है, ये पेज क्लियर है बेटा? सब जवाब दे दें, क्या ये क्लियर है? आर्य, शतिका, उर्मा, मेहदी। अच्छा, अब ये चीज आप लोगों को बताई गई क्यों है, इसकी क्या वजह है?
अच्छा भाई, ये 9 सवाल हैं। ठीक है, 9 एग्जाम्पल्स हैं। मुझे बोला भाई राइट अ नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा बेटा, जब हम लोग इंडाइसिस सॉल्व कर रहे होंगे ना और उसकी पास पेपर कर रहे होंगे, तो एग्जामिनर हमेशा जो है ना एंड में बोलता है कि आप अपना आंसर जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दें। एग्जामिनर क्या बोलता है कि अपना आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर किस तरह दिया जाता है? जो नंबर है ना आपका, वो अगर 1 से 10 के बीच में है ना, तो आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, आपका जो नंबर है वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं। पहला नंबर है हमारे पास 400। क्या ये नंबर 400 1 और 10 के बीच में है? नहीं है। तो 400 जो है वो 10 से बड़ा नंबर है। अगर ये नंबर बड़ा है तो हमें इसका मतलब पीछे आगे इस नंबर को छोटा करना पड़ेगा। अगर मैं एक टोपी बनाता हूँ तो ये 400 बन जाएगा 40। और अगर मैं एक और टोपी बनाता हूँ तो ये बन जाएगा 4। 4 जो है वो 1 और 10 के बीच में आएगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 4 × 10 का। अब पीछे कितनी टोपियां बनी थी? 2 टोपियां बनी थी। अगर हम लोग दो पीछे जा रहे हैं मतलब पावर में दो क्या हो रहा होगा? प्लस हो रहा होगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। 4 × 10 की पावर 2। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 5000। 5000 जो है वो 1 और 10 के बीच में नहीं आता। तो 5000 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना पीछे जाना पड़ेगा? जब मैं एक पीछे जाऊंगा तो ये 500 बन जाएगा। फिर ये बन जाएगा 50। और फिर बनेगा 5। 5 जो है वो 1 और 10 के बीच में होगा। अब मैं कितना पीछे गया? 1 2 और 3। मैं 3 पीछे गया हूं मतलब पावर 3 आगे जाएगी। इनवर्स रिलेशन था 5 × 10 का क्यूब। ठीक है। और एक और सवाल देख लो, 7। अच्छा बच्चों, ये 7 जो है ये 1 और 10 के बीच में ही ऑलरेडी। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? 7 × 10 की पावर 0। क्योंकि बेटा 10 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है ना। और 7 1 जार 7। तो 7 को आपने किस तरह लिख दिया? 7 × 10 की पावर 0। ठीक है। बेटा मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, ये 6 सवाल तय करो, मैं फिर ये कराऊंगा। अगर किसी को इन 3 पार्टों में कुछ 3 पार्ट्स में कुछ मसला है तो चैट बॉक्स में पूछ ले, वरना ये सवाल अटेम्प्ट कर दो। ये बात बेटा आंसर्स नहीं बताओ चैट बॉक्स में, मैं अभी सॉल्व करूंगा तो चेक कर लेना। बस अपनी वर्किंग कर लो, चैट बॉक्स में आंसर बताने की जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4700, 4700 को अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि नंबर बढ़ा है 10 से। 470, 47, 4.7 मल्टीप्लाई बाय, कितनी टोपियां बनी बेटा पीछे की तरफ? 3 टोपियां बनी है, तो 10 की पावर 3। 0.0007। अब ये नंबर 1 से छोटा है, तो अब मुझे टोपिया जो है वो आगे की तरफ बनानी पड़ेगी। ये बन जाएगा 0.007, 0.07, 0.7। अभी भी 1 से छोटा है, एक और दफा आगे बढ़ेगा। चार, मतलब मुझे 4 आगे आना पड़ रहा है, तब जाके बन रहा है 7। अब बच्चों जब मैं आगे आ रहा हूं, जब मैं 4 स्टेप आगे आ रहा हूं, तो पावर 4 पीछे जाएगी, तो 10 की पावर -4। बात समझ आ रही है? 0.00063, 1, 2, 3, और जब चौथा आ जाएंगे तो ये 6.3 बनेगा। 6.3 1 और 10 के बीच में, तो 6.3 इंटू 10 की पावर -4। 0.000, 0.00, 0.0621, 0.621, ये भी 1 से कम है, और फिर 6.21। तो ये क्या हो जाएगा? 6.21 इंटू 10 की पावर -5। 5 स्टेप होने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और 5। पार्ट 5 में 3 स्टेप्स। बेटा पार्ट 5 ये रहा, 1, 2, 3। 3 स्टेप पे तो 0.7 आया बेटा। हमें नंबर 1 और 10 के बीच में चाहिए। 0.7 1 और 10 के बीच में तो नहीं आता, तो एक और आगे आएंगे तब जाके 7 बनेगा ना। तो 4 स्टेप्स हुए बेटा। पॉइंट नंबर 8 इज 763। अब इस ये बड़ा नंबर है तो पीछे जाना पड़ेगा, एक पीछे गए और 2 पीछे गए, तो ये हो गया 7.63 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर। और आखिरी में क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, 5.359 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो ये आ गए बच्चों आपके आंसर्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? बेटा जल्दी से रिप्लाई कर दें सब। यहाँ तक कोई मसला है? नो। आरिश, मेहदी, इबाद, उर्मा, बेटा जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो, क्लास खत्म होने वाली है। सर पार्ट 7। बेटा पार्ट 7 में कितनी जम्स हो रही हैं इबाद? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 6.21 बन गया 5 के बाद। अब 5 आगे आना है तो पावर क्या हो जाएगी? पावर -5 हो जाएगी। ठीक है बात? अच्छा बच्चों, कल की क्लास जो है ना इंडाइसिस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमें इंडाइसिस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखना है ना, तो कल की क्लास बेटा कोई मिस नहीं करे। 2 के बाद क्या बोल रहे हो? ये बात समझ नहीं आ रहा। 2 के बाद क्या नहीं कर रहे? बेटा अगर एक और आप 6.21 से आगे चले जाओगे तो 62.1 बन जाएगा। 62.1 1 और 10 के बीच में कैसे आएगा बेटा? पार्ट 6 में 6.3 आ गया था ना। अगर 6.3 से एक और आगे जाओगे तो 63 बन जाएगा ना। 63 1 और 10 के बीच में ही नहीं होगा। हमारा जो नंबर है ना, ये वाला पहला नंबर आप देखो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है? ठीक है बच्चों, कल फिर हम लोग ये लेक्चर आज का वापस से रिवाइज करेंगे, और कल हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ने हैं। प्लीज कल की क्लास सब लाइव लेना, ठीक है? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।